अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहित तय्यिबीनत ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन किराम, इस मुख्तसर सी नशिस्त का इन्वान मैंने दुआ करार दिया है, इसलिए कि यह आने वाला महीना कि जो हमारी तरफ इक़बाल कर रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, ये दुआओं का महीना है। ये खालिक और माबूद के दरमियान राज व नियाज का महीना है। इसी महीने में हमने परवरदिगार आलम की रहमतें सिमेटनी है। इसी महीने के अंदर हमने परवरदिगार आलम की बरकतें सिमेटनी है। इसी महीने के अंदर हमने अपने गुनाह मुआफ़ करवाने हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में राज व नियाज करके। और यकीनन अगर झुकने के लिए कोई बारगाह काबिलियत रखती है तो वही परवरदिगार आलम की बारगाह है, कि जो लायक सजावार है, कि जो लायक है कि हम उस बारगाह में जाकर झुके। और उसके अलावा दुनिया में जितने भी उमरा है, चाहे कितना ही अमीर होने का दावा क्यों न करे, चाहे उसका दावा यह हो कि कायनात के अंदर मुझसे ज़्यादा कोई अमीर इंसान नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक गरीब की मदद इस हद तक कर सकता है, अगर वो मरीज़ है तो उसे दवा दिलवा सकता है, अगर वो मरीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसे शिफा नहीं दे सकता। इसी तरह अगर कोई गरीब गुर्बत में पड़ा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही दावेदार शख्स जो अपने अमीर होने का दावा करता है, ये उसको दौलत दे सकता है, उसको सरवत दे सकता है, उसका माली मदद कर सकता है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। उसके दिल के अंदर जो बेचैनी और बेसुकूनी है उसको वो दूर नहीं कर सकता। बस दुनिया की इन बारगाहों के मुकाबले में एक ऐसी अजीम बारगाह भी है कि जहाँ से हर किस्म की चीज़ मिल जाती है, बस देर इंसान को तलब करने की है। मग़फ़िरत तलब करे तो मग़फ़िरत मिल जाती है, रहमत तलब करे तो रहमत मिल जाती है, बरक़ात तलब करे तो बरक़ात मिल जाती है। और उस बारगाह में बुलाते हुए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है। कुरान मजीद ने क्या फरमाया? उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कहूँगा। परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में बुलाने के लिए बंदों को तरगीब दिला रहे हैं। और कभी फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून फी जहन्नम दाखिरीन। यकीनन वो लोग कि जो मेरी बारगाह में आने से अतराते हैं, यानी वो मेरी बारगाह में आने को हकीर समझता है, वो मेरी बारगाह में आने के लिए तैयार नहीं होता, अनकरीब वो जहन्नम में ज़िल्लत व ख्वारी के साथ दाखिल होंगे। कभी परवरदिगार आलम ने अपनी उस बारगाह की तरफ बुलाते हुए फरमाया, कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। ए रसूल, कह दीजिए अगर तुम्हारी ये दुआएं न होती तो परवरदिगार आलम को तुम्हारी कोई परवाह न होती। बस मालूम हुआ अगर परवरदिगार आलम की रहमतें हमारे ऊपर बरस रही है, परवरदिगार आलम की अगर बरकत हमारे ऊपर बरस रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस खालिक लम यज़ल की बारगाह में झुकने की वजह से है, उसमें राज व नियाज करने की वजह से है। और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की तरफ तरगीब देते हुए फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मुमिन का असलहा है, लेकिन ये वो असलहा है कि जिसके ज़रिए से इंसान जो चाहे हासिल कर सकता है। मग़फ़िरत
असलहे के ज़रिए से हासिल करना चाहे तो वो भी हासिल हो जाती है। इस असलहे के ज़रिए से अगर रहमत तलब करना चाहता है तो रहमत भी मिल जाती है, औलाद तलब करना चाहे तो औलाद भी मिल जाती है, सरवत तलब करना चाहे तो सरवत भी मिल जाती है, शिफा तलब करना चाहे तो शिफा भी मिल जाती है। दुश्मन को अपने से दूर भगाना चाहता है इसी असलहे के ज़रिए से तो वो भी दूर दूर भाग जाता है। बस हमें इस दरगाह में आने की ज़रूरत है, हमें इस बारगाह के साथ तमस्सुक रहने की ज़रूरत है। और यकीनन आज कायनात में दुनिया में रहने वाले सारे इस वबाई मरज से परेशान है तो फ़कत और फ़कत दुआ के दामन को हाथ से छोड़ने की वजह से है। अगर दुआ के दामन को हाथ से न छोड़ते तो कभी भी ये दुनिया वाले परेशान न होते। तो परेशान होने की असल वजह यही है कि दुआ को हमने फरामोश किया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर होने से हम अपने आप को हकीर समझकर उसमें हाजिर नहीं होते। बस यही वजह है, वगरना दुआ के अंदर किस चीज़ का हल मौजूद नहीं है। हर चीज़ का हल दुआ के अंदर मौजूद है। खुसूसन इमाम सज्जाद की वो किताब जिसे सहीफ़े सज्जादिया के नाम से पुकारा जाता है, जिसे ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है, जिसे इंजील अहले बैत कहा जाता है, उसमें किस चीज़ का हल नहीं है? आया औलाद के लिए दुआ मौजूद नहीं है? आया दुश्मन को अपने से दूर भगाने के लिए दुआ मौजूद नहीं है? आया मरीजों की शफा के लिए दुआ मौजूद नहीं है? आया बलाओं को टालने के लिए दुआ मौजूद नहीं है? यकीनन हर चीज़ का हल उसके अंदर मौजूद है। बस हमें फ़कत और फ़कत बारगाह खुदावंदी में हाजिर होकर मांगने की ज़रूरत है। सहीफ़े सज्जादिया के अंदर 3 ऐसी दुआएं हैं कि जिसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ। अगर कोई शख्स आजकल के इस वबाई अमराज से जो परेशान है, अगर इनका रोज़ाना विर्द करे तो कभी भी वो परेशान नहीं होगा। पहली दुआ सहीफ़े कामिला की दुआ नंबर 7 है कि जिसकी इब्तिदा होती है या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारिह, और दूसरी दुआ दुआ नंबर 15 है कि जिसकी इब्तिदा होती है अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा लम अज़ल फीही मिन सलामति बदनी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा लम अज़ल अतसर्रफु फीही मिन सलामति बदनी। इन कलिमात के साथ उसकी इब्तिदा होती है। और दुआ नंबर 23 जिसकी इब्तिदा होती है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अलबिसनी आफियतक। बस अगर कोई शख्स इन दुआओं का रोज़ाना विर्द करे तो यकीनन ये आने वाली नई बला से महफूज रहता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमें दुआ के साथ तमस्सुक रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा इस वबाई मरज़ से हम सबको शफ़ाए कुल्ली व आजिल इनायत फरमाए।